ओके, तो बच्चों अभी आपको नोटिस भी आ जाएगा थोड़ी देर में कि जस्ट स्टार्ट स्विचिंग ऑन योर कैमराज। ओके, आप तो अपने कैमराज भी ऑन कर लीजिए तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। आई एम ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक। तो अभी वी हैव स्टार्टेड इन द लाइक डे बिफोर we have started a topic called the outcomes of democracy, है ना। लास्ट चैप्टर से आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के बेसिस पे हम कितने स्टूडेंट्स आगे बच्चे भी जो उनको ज्वाइन करने देते हैं, 1 2 6 ओनली, और नहीं आएंगे क्या? ओके, तो देखो इंट्रोडक्शन में हमने बात कर ली थी कि डेमोक्रेसी के एस्पिरेशन, नीड क्या क्या होती है, वेज एक्सपेक्ट्स पढ़ेंगे। देखो उस दिन हमने करा था अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबल एज लेजिटिमेट ग्रोथ, है ना, कि पॉवर्टी टू सोसाइटी की हम एक सम अप पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी का, कि देखो अभी आप कंप्लीट कर लोगे अपने सिविक सेक्शन इन द 11th क्लास। इफ यू गोइंग टू टेक अप तो ठीक है, अच्छा है, मतलब आपको ज़्यादा और समझ में अगर नहीं लेते हो तो आपको इतने से इसी चैप्टर से आपको पूरा समरी वेज में सब कुछ आ जाएगी, डेमोक्रेसी है क्या, कैसे काम कर रहे होता है। ठीक है, क्लियर? अभी आपको ये आई नो कि नोट इज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू यू। तो जो भी हमारी डेमोक्रेसी, मतलब मैनी डेमोक्रेसीज होती है। डेमोक्रेसी मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ एक ही तरह की डेमोक्रेसी है। वी आर सीन इन वेरियस वेज आल्सो द वर्ल्ड, देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ डेमोक्रेसीज आउट देयर। ओके, बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं। कहाँ कहाँ पे डेमोक्रेसी है? इंग्लिश एरिया बताओ, कहाँ कहाँ पे कोई डेमोक्रेसी पता चलती है? किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है? ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है क्या? किसी ने सर्च करने की कोशिश करी क्या है क्या नहीं, कहाँ पे, थोड़ा रिसर्च करी किसी ने? यस बच्चों, आपकी सुबह से कोई मॉर्निंग में कोई क्लास हुई क्या अभी तक? Yes, sir. ओके ओके ओके, तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, अकाउंटेबिलिटी और लाइक रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ओके, तो कुछ पढ़ा किसी ने? अभी पढ़ के देखा क्या है क्या नहीं है? नॉट फ्रॉम दिस नोट, मतलब फ्रॉम बुक एक्चुअली। इसने कुछ स्टडी करा हो क्या सकता है? चलो फिर नहीं पढ़ा तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, दिस इज अ टॉपिक, और आपके बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है, सब अपनी एनसीईआरटी में लिखोगे। तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इफ आई वुड से डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशन, हम सबकी एक्सपेक्टेशन होती है किसी ना किसी चीज, लाइक हर किसी से एक्सपेक्टेशन होते हैं। एक्सपेक्टेशन इन द सेंस कि वट एवर यू आर डूइंग, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, कुछ भी अगर काम कर रहे हो तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। यस बच्चों, Yes, sir. है ना। एक्सपेक्ट इन द सेंस कि अगर आप, हमारे लिए गवर्नमेंट काम करती है या हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारे लिए कुछ अच्छा काम हो उनके थ्रू। ठीक है, कोई भी काम, अभी देखो कॉमर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों को अभी समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट भी ऐसे कोई अपने फायदे के लिए तो कोई रूल लेके नहीं आता, कोई भी वो पब्लिक के लिए काम आ रहा है तो पब्लिक के लिए तो रूल आ रहा है वो सब। स्टिल पीपल आर लाइक ब्लाइंड फोल्डेड, कि लोगों को लगता है कि वो उनके लिए गलत है। देखो ये जो टॉपिक है आप अभी के करंट सिनेरियो से कनेक्ट करके देखो, अभी आएंगी सारी बातें आएंगी। ठीक है, देन क्या होता है अकाउंटेबिलिटी। ओके, अकाउंट अभी आपको पता होगा, अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तो पढ़ लेंगे। ये टॉपिक तो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट। 3 वर्ड है, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट और अकाउंटेबिलिटी। एक एक करके एक एक वर्ड समझेंगे। अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या होता है? मान लो अगर आपने कुछ, मान लो घर में आपने कुछ गलत काम कर, गलत मतलब आपने कुछ, आपसे कुछ टूट गया। ठीक है, अगर आपसे कुछ टूट गया तो क्या होता है बताओ, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन होगा? Who will be responsible for that? Tell me, who will be the responsible for that? अकाउंटेबिलिटी कुछ, अब उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं जवाबदेही। मतलब आपसे कुछ गलत काम हो गया, गलत जैसे कुछ आपके मतलब ग्लास का, मतलब एक ग्लास बह गया, कुछ कप टूट गया, तो आप अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही आपकी बनती है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी। इज इट? Yes, sir. है ना। तो डेमोक्रेसी, देखो राइट टू चूज देयर रूलर। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी से मीनिंग क्या होता है? हमारे पास राइट है। राइट क्या है बेसिकली? टू चूज आवर रूलर, रूलर को चूज करने के लिए। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, हमारा पार्टिसिपेशन, देखो ऑल्दो हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी इज व्हाट, कि रूल बाय द पीपल। तो हमारा पार्टिसिपेशन डिसीजन, मतलब कोई भी न्याय लिया जाए इंडिया में, मान लो अभी फार्मर्स बिल इंट्रोड्यूस करा गया,
तो आप बहुत सारे बच्चे होंगे सर हमसे तो किसी ने पूछा नहीं था, किसी फार्मर से तो किसी ने कुछ पूछा नहीं, ठीक है, किसी फार्मर से तो किसी ने कुछ पूछा नहीं। तो अब ये बताओ अगर इंडिया में इफ आई वुड से 70 to 85 करोड़ पीपल आर एक्चुअली फार्मर, ठीक है, तो वो लोग 70 to 80 करोड़ पीपल जो है उन लोगों से हम पार्लियामेंट में लाके बात कर सकते थे? विल इट बी गोइंग टू बी पॉसिबल? No, sir. नहीं ना, पॉसिबल तो नहीं हो सकता। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव तो हमें काम करवाएंगे, मतलब उन्हीं के बेसिस पर हमारा काम होगा ना। राइट टू चूज द रूलर, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। थोड़ी राइटिंग इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंट। अभी देखो जो भी अभी इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट इसलिए होने भी दिया जा रहा है ना, गवर्नमेंट चाहती है कि अपने व्यूज लेके आओ, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो व्यूज बोला है ना उन्होंने, ऐसा तो नहीं बोला कि नहीं हम बेसिकली विदाउट उसके आएंगे। अभी भी क्या बोला था, वो बोला नहीं उन्होंने कि कॉमर्स बिल में हम संशोधन, मतलब हम उसमें चेंजेस कर देंगे सब कुछ पॉसिबल होगा तो। ओके कशिश, अकाउंटेबल मीन्स होता है, देखो मैंने एक हिंदी का वर्ड लिखा है बट हिंदी में नहीं लिखा, इसका मीन्स होता है जवाबदेही। जब आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है कुछ काम, देखो इन गवर्नमेंट को हम मतलब गवर्नमेंट देश चलाती है, वी आर आवर रिप्रेजेंटेटिव आर एक्चुअली रनिंग द गवर्नमेंट बाय विच आवर गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग ऑल द थिंग्स। तो अगर उनके थ्रू गलत काम हो जाता है या वो उनके ऊपर हमने जिम्मेदारी दी है ना सारी, आपको काम करना है, तो जिम्मेदारी दी है तो उनका जवाब हमें आंसर चाहिए कि आपने काम क्यों नहीं करके दिया। अब देखो अभी का एग्जांपल देखो, रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास, अभी बीजेपी गवर्नमेंट मतलब मेजर टीम में है या जिसकी गवर्नमेंट चल रही है, तो उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में क्या बोला था कि हम अपने जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम सेक्शन 372 हटाएंगे, हम ट्रिपल तलाक जो है वो बैन करेंगे, ठीक है, अयोध्या मंदिर। तो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, मतलब उन्होंने जो बोला, उन्होंने जवाब जो उन्होंने आंसर दिए थे उसको जवाब देने लायक हो गए ना वो लोग, कि हमें अयोध्या मंदिर का जो भी था केसेस जो इतने सालों से गवर्नमेंट हर सारी गवर्नमेंट इसी बेसिस पे अपना मुद्दा बना के इलेक्शन लड़ती थी, अभी वो मुद्दा ही नहीं रहा, जो हुआ करता था वो अब रहा ही नहीं। ऐसा है ना, जिसके बेसिस में सारे वोट मांगा करते थे कि हम भी कश्मीर को अपना अंडर लेके आएंगे जो भी, अब वो तो यूनियन टेरिटरी हो गई, स्टेट भी नहीं रहा, तो क्या हुआ? ओके तो बेसिकली बट आ रहा समझ में, अकाउंटेबिलिटी भी आया कशिश? आप और किसके मैसेज आया अभी? यस बच्चों, आए सबको? वीडियो क्लियर नहीं है किसके लिए बच्चे? वीडियो क्लियर नहीं है आज उसकी? यस टेल मी। 7 स्टूडेंट्स आर देयर, उसके दीपांशु को बोल दिया करो क्लियर है। बच्चे की कोई भी, ठीक है, दीपांशु को बोल दो कि माइक क्लास में ऐसे ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो अपना ऑडियो तो सुने, वो कुछ सुनाई दे जाए वही आंसर लिख दे, बेटर होगा। ओके तो द थिंग इज दैट अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, कि देखो सिटीजन आर देयर, दे विल लुक अस फॉर आंसर। हम सिटीजन है, हमारी गवर्नमेंट चल रही है, हमारे थ्रू चल रही है, तो हमारा हक भी बनता है कि मतलब हमारा हक बनता है ना, हम पूछे गवर्नमेंट से कि कैसा काम चल रहा है। अगर आपने मान लो अपने किसी को घर में, आपके पेरेंट्स वगैरह आप सबको काम देख के जाते हैं, ठीक है, हमें भी मिलते हैं लाइक सबके पेरेंट्स, तो सबके काम देखे जाते हैं, तो वो लोगों को क्या होता है कि वो आंसर पूछते हैं ना कि आपने कितना काम करा। ये शुड बी अकाउंटेबल, कि आपसे पूछा जाएगा, मान लो एक होमवर्क दिया गया आपको, होमवर्क के लिए क्या होगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि कितना होमवर्क हुआ, कितना नहीं हुआ, रिजल्ट पे क्यों इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, या मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं स्पोर्ट्स में। तो ये सब क्या अकाउंटेबिलिटी, आप उसके लिए हो, जवाबदेही जो बोलेंगे आप, है ना। आंसर तो आप ही को प्रोवाइड करना है ना कि पढ़ाई क्यों नहीं करी, कहाँ पे ध्यान था, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं प्रिंसिपल से, जो भी टीचर से क्वेश्चन आते हैं ये पीटीएम के टाइम पे। तो आप, तो अभी मान के चलो, तो हम सिटीजन से हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को रखा है, अब रिप्रेजेंटेटिव को रखा है तो क्या हुआ, अब उनसे क्वेश्चन भी तो करेंगे, सर आपने बोला तो काम नहीं हुआ। अब अगर हम इंडियन गवर्नमेंट से बोले, जैसे अभी वो क्या होता है कि बोलते थे कि जैसे सब देखो नोट नोट क्या बोलते हैं उसको लेके आएंगे क्या, कि ब्लैक मनी को हटाएंगे, तो सभी सारे ऑपोजिशन पार्टी भी क्या कहती है, ब्लैक मनी कहाँ है आपका, ऐसे बोलते हैं ना अभी भी, ब्लैक मनी कहाँ है, ब्लैक मनी तो कहीं आया ही नहीं। तो क्या है उस बेसिस पे बताओ, टेल मी। तो हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट होने चाहिए, तो
डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी मीन्स वी शुड बी हैव अकाउंटेबल डेवलपमेंट गवर्नमेंट। तो इससे समझ में आया? अभी इसको बाद में रीड करेंगे, पहले अकाउंटेबिलिटी समझ में आया? टेल मी थोड़ा बहुत। बेसिकली कौन, अगर हम उनसे Yes, sir. क्वेश्चन करने लायक है कि नहीं, है ना, दे शुड बी आंसरेबल टू आवर क्वेरीज, then and then only that's going to be considered to be very good like form of thing. Okay, अभी आ रहा है समझ में कैसे कैसे हो रहा है? ठीक है Yes, sir. बच्चे, थोड़ा आई नो कि द सिचुएशन इज नॉट, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, बट स्टिल पढ़ाई तो करनी है ना, और आपको भी हमें पढ़ाना है। ठीक है, यस रिया, बच्चे बोलो, क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन क्या था? हाँ बताओ, क्वेश्चन बोलो। रिया यस बोलो बच्चे, आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस रिया, आर यू एबल टू हियर मी? Why are country have one not many parties? वन है क्या लिखा आपने? वन पार्टी सिस्टम। सर वन जब आप, पार्टी हाँ ठीक है, सिस्टम। अच्छा आपने, ओके, आपने क्वेश्चन उसमें पूछा था ना मैथ्स में, हाँ क्लास के लिए बोला था मैं आपको। यस सर। तो बेसिकली देखो, वन पार्टी सिस्टम क्यों नहीं, आप ये अभी क्लास के बच्चे ही बताएंगे, तो आप लोगों में से कौन आंसर बताने वाला है? व्हाई वी डोंट हैव अ वन पार्टी सिस्टम? वन पार्टी सिस्टम क्यों नहीं है इंडिया में हमारे पास? कुछ तो रीजन होगा ना। हमने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों रखा? ये टू पार्टी भी क्यों नहीं रखा हमने, मल्टी पार्टी क्यों रखा बताओ? There should be a Sir, particular because Sir, बोलो India बोलो। is a diverse country. इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। ओके, सर्विस से कुछ और ऐड करना है आपको? सर सबको फिर वो लीडरशिप में आने का वो फ्रीडम होना चाहिए ना, इसलिए। There should be a, you can say we live in a democracy. We are because sir, we can choose our leaders. We can choose our leaders also, और उसके बाद लीडर्स में भी वी हैव अ डाइवर्स कंट्री। रिलीजन अलग है, लाइक मल्टी डायमेंशनल डाइवर्सिटीज है, कल्चर अलग है, धीरे धीरे करके सब कुछ अलग है। लेकिन टू यूनाइट ऑल दिस थिंग्स वी नीड अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो सबको समझते हुए सब कुछ काम करे। अब वो ऐसे गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होगी? वो मल्टी पार्टी सिस्टम के थ्रू जो आएगी वही गवर्नमेंट बन सकती है। अगर सिंगल पार्टी होती है तो वो सिंगल पार्टी तो मोनार्किकल टाइप हो जाता है, जिससे मन में आता है वही काम कर रहा होता। टू पार्टी होती तो और कोई हमारे पास दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शन के अलावा होते नहीं ऑप्शन, है ना। लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन अनलिमिटेड होते हैं, कैंडिडेट्स अनलिमिटेड होते हैं, सब कुछ अनलिमिटेड में होता है, होते हैं ना। यूज्ड टू हैव ऑल द थिंग्स इन अनलिमिटेड में, है ना। यस और नो? यस सर। अनलिमिटेड जो भी चीजें होती तो अनलिमिटेड मैनर में होती है। तो इन दैट वे व्हाट वी आर सेइंग कि अनलिमिटेड मैनर में होती है। इसलिए अभी समझ आया कि वन पार्टी सिस्टम क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिफाइड नेशन है। डाइवर्सिफाइड नेशन में ना डाइवर्सिटी हमारे नेशन में हर जगह पे। ठीक है, ओके, तो अभी आया रिया? ओके ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ोगे भी हो, देखो सुनते जाओगे, समझ दो, क्वेश्चन नहीं आएगा मुझसे पूछ लिया करो। जब क्लास में होता है क्लास में कहीं पे भी आप जैसे मैसेज के थ्रू। अब तो ये था हमारा सिटीजन, हमारे गवर्नमेंट, हम अकाउंटेबिलिटी मीन्स बोलते हैं। देखो दिस गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट इज शुड बी अकाउंटेबल। जब तक अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं है तो फिर वो डेमोक्रेटिक वे में नहीं है, क्योंकि हमें अगर जवाब चाहिए तो हम किसी भी वे में ले। अभी जैसे हमने PIL पढ़ा होगा, PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो व्हाट वाज दैट? PIL अगर आपने देखा तो आप, अगर हमें कुछ सही नहीं लगता हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी PIL डाल सकते हैं कि हमें काम सही नहीं लग रहा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है, तो इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? अब एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, कैन वी मेक आवर ओन पार्टी? यस कशिश, वी कैन मेक आवर ओन पार्टी इफ यू वांटेड टू मेक योर ओन पार्टी। लाइक अगर आई एम अबाउट 25, ओके, so I can make my own party and even contest we if I wanted to contest an election I can contest also, because for contesting election the minimum age should be 25, है ना। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए क्या एज होती है? 25 की एज होती है ना। बस वोट देने की एज होती है 18 ईयर्स। तो अभी आप लोग तो वोट भी नहीं दे सकते ना। पार्टी जो, मतलब पार्टी इन द सेंस धीरे धीरे बोलते ना, संस्था बनती है, धीरे धीरे फिर और लोग जुड़ेंगे। वन पार्टी, खुद की पार्टी बनानी है, लेकिन उसके लिए आपको मेंबर्स तो चाहिए।
पार्टी मेंबर्स को फिर आपको उस पार्टी के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। हम खुद की पार्टी कितनी पार्टी आपको पता है कितने सारे अननोटिफाइड पार्टीज भी हैं। बोर्ड आपने बहुत लगा फिर लगे हुए देखे होंगे, मजदूर यूनियन पार्टी, ये सब ये किसान यूनियन पार्टी, ये भी आप प्रोटेस्ट में ही देख लो, ये सारे पार्टी वाले तो आए हुए हैं। झंडे लेके क्या किसान लेके आता है क्या कोई भी फार्मर? ये जो फ्लैग ले लेके ग्रीन कलर जो भी कलर के लेके आ रहे हैं वो सब क्या कोई फार्मर से अपना पर्टिकुलर ये बोलता है कि मैं फार्मर वाला कोई पर्टिकुलर फ्लैग है हमारे इंडिया में? नहीं है ना, वो सब क्या पॉलिटिकल एजेंडा वाले मैप हुआ है हमारे पास फ्लैग। इज इट? अभी आ रहा यस है? सर। देखो, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट इन द सेंस कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी एफिशिएंट होती है कि नहीं होती? अब एफिशिएंट इन द सेंस कि अगर हम उनसे अकाउंटेबिलिटी है, मतलब हम उनसे जवाब देगी गवर्नमेंट है तो एफिशिएंट है। अगर हमको लगता है कि दे हैव नॉट डन अ वेरी गुड वर्क तो वी कैन आस्क द क्वेश्चन और वी कैन से इसको रेक्टिफाई करो, व्हाटएवर द डिसीजन आपने दिया उसको रेक्टिफाई करो। जब भी तो अभी देखो गवर्नमेंट अगर हमारी रिस्पॉन्सिव नहीं होती तो रेक्टिफाई कैसे होता? अभी स्टिल जिस फार्मर प्रोटेस्ट बिल में अभी उन्होंने क्या बोला है कि हम रेक्टिफिकेशन कर देंगे, चेंजेस करने के ऑप्शन भी दिए गए हैं, लेकिन व्हाट दे वांट कि टू सारा का सारा ही चले जाए, मतलब सब कुछ चेंज हो जाए। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? होने को देखो गलत, देखो अगर वो गलत होगा तो होगा, लेकिन इफ इट्स टोटली रॉन्ग, इफ दे आर सेइंग कि ये टोटली रॉन्ग लॉ बनना है तो वो बात अलग है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर पर्टिकुलर एरिया को ही लोगों को डिफरेंस गलत दिख रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? जो उन्हीं जो हमारे नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं इन्हीं के पास ज्यादा दिमाग है, साउथ इंडिया वालों को लोगों के पास दिमाग नहीं है? टेल मी, उनके पास भी तो है। व्हाई दे आर नॉट प्रोटेस्टिंग? दे शुड बी प्रोटेस्ट बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ द व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग। इज इट क्लियर? अब देखो डेमोक्रेटिक अब आता यस है, सर। कहोगे सर डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक। ऐसे कई बार होता है कि आप कहते हो गवर्नमेंट ऑफिस आपके शायद रिमेम्बर कभी अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा सिविक्स में कि एक पेड़ कट जाता, गवर्नमेंट ऑफिस में एक पेड़ गिर जाता है, उसके नीचे देयर पर्टिकुलर पर्सन इज देयर, और उससे क्या होता है पर्टिकुलर पर्सन से कि उसको पेड़ हटाने में ही 4 दिन लग जाता है, उसके नीचे जो दबा होता है उसको उसकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली इससे हो क्या आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि देखो गवर्नमेंट फंक्शनरी जो है गवर्नमेंट एक अपने रूल और प्रोसीडियर से चलती है, ठीक है? एक पर्टिकुलर रूल्स एंड सेट होते हैं कि वो उनको भी वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो वाले बना के चले गए है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो तो चलेगा, अब तो 70 जो भी है 70 ईयर्स चल रहा है, जो थे उन्होंने बना के चलेगा। अब लेकिन उसको रूल में लगा के रखना या उसके पालन करने वाले लोग हम ही लोग हैं, ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग में हम कहें कि डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे टाइम लगता है, ऐसे नहीं हो जाता कुछ भी तुरंत हो जाता है, ठीक है? और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द सेंस जो ऐसी गवर्नमेंट होगी जहाँ पे मान लो नॉर्थ कोरिया की किम जोंग यांग जो उसको मन में करेगा वो आता है तो वो करते जाएगा, है ना? ऐसे ही होता है, वो जो वहाँ के जो भी प्रेसिडेंट है या जो भी है लीडर बोलते हैं उन्हें, तो वहाँ के तो उनके मन में जो है वो करते जाएंगे। तो इसमें बेटर क्या है ये बताओ, उसमें आप उन चाहे सिटीजन की इच्छा हो ना हो लेकिन वो हो जाता है वहाँ पे। इंडिया में ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा हो रहा होता तो अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट हो पा रहे होते, जो कि वर्ल्ड लेवल पे सब लोग देख रहे थे? बताओ, नहीं ना। बिकॉज दिस इज अ टोटली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे आप सब कुछ पीपल के थ्रू ही हो रहा होता है, ठीक है? यस यस सर। आई एम ऑडिबल, ठीक है? अब इसमें लाइन लिखी है इन इन अ डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग जो भी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, ये नहीं कि इन बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन नेगोशिएशन लाइक नेगोशिएशन, ठीक है? जो भी बातचीत होती है, ऐसा तो नहीं कि आज मन में करा प्राइम मिनिस्टर मोदी के कि आज चलो क्या बोलते हैं आज हम आज सबसे आज ना कोरोना की वायरस जो भी है ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट होती है, चाहे अभी करंट गवर्नमेंट हो बीजेपी के, चाहे प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं वो मतलब नेगोशिएशन के बाद डिबेट होता है, डिबेट होने के बाद डिबेट सबके लड़ाइयाँ नहीं हो रही, लड़ाई मतलब सब अपना अपना थिंकिंग दे रहे हैं कि ये चीज़ चेंज हो सकती है, ये हो सकता है, अप्रूवल मतलब अपने अपनी थिंकिंग के हिसाब से सब कर रहे हैं। अब क्या होगा कि सबका अपना अपना हिसाब किताब हुआ, ठीक है, डेलीब्रेशन, तो उसके सबकी सबकी मिली मतलब सबकी सलाह से ही काम लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं एक ने सोचा और एक से ही काम हो गया, ये बताओ, एक जन से ही तो काम लिया जाएगा? मतलब सबके माइंड से आपकी क्लास में मान लो आपकी क्लास में मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर का मन करा कि इस क्लास में ये करना है होगा, ऐसा तो नहीं होगा। मॉनिटर क्या होगा, मॉनिटर जो होगा आप सबकी सलाह लेगा क्योंकि मॉनिटर को चूज आपने करा है, ये मॉनिटर को किसी और पर्टिकुलर किसी ने चूज करके, मॉनिटर को भी चूज आपने करा है ना।
बताओ, मॉनिटर को चूज अगर आपने करा है तो फिर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? और वो आपकी सलाह के बिना काम करेगा कोई मॉनिटर? कोई भी मॉनिटर होता है नहीं ना? नो सर। विल दैट पर्सन लाइक स्टार्ट वर्किंग? नहीं ना, वो काम करेगा ही नहीं क्योंकि जब तक उसको पता है कि आप लोगों के बिना। यस, ओके। ओके, तो बेसिकली देखो, इन डिसीजन मेकिंग सारी जब बहुत सारी बातें हो रही है, सबकी चीज हो रही है, सब उसके बाद ही होता है, ठीक है? तो इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स ऑल आवर एक्सपेक्टेशन? अब आप बोलोगे सर हमारे हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी निकले, यहाँ से हमारे यहाँ से रोड बन जाए, तो सब लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी हो पाती है क्या? अब देखो, वर्ड आगे नो रिस्पॉन्सिव, सर। ठीक है? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हमने कर दिया कंप्लीट। अब रिस्पॉन्सिव वाली बात आती है, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। मान लो अगर किसी ने प्रॉब्लम बोली कि हमारी गवर्नमेंट किसी अपने एरिया में, देखो पर्टिकुलर एरिया के एमपी एमएलए निगम पार्षद क्या चाहते हैं कि हमें रोड बनवाना है, ठीक है? तो उसी टाइम अगर वो गवर्नमेंट के पर्सन है, गवर्नमेंट वाले उसने पर्टिकुलर एक्शन लिया, तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हुई। गवर्नमेंट शुड एक्ट इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड, जैसी डिमांड उसके हिसाब से रिस्पॉन्स होना चाहिए। लाइक अभी इंडिया में अभी कोरोना के टाइम पे क्या है, लोगों के द्वारा, लोगों ने खुद नहीं बोला, लेकिन लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को पता था क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि अभी सबके लोन हो रखे, लोन पे उन्होंने बोला ना 3-4 महीने का जो लोन का इंटरेस्ट है वो माफ हो जाएगा। तो वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है कि नहीं? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। वो जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिव है। अगर वो हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करे तो देन वी से इट इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। So from here we can say there is a transparency comes, transparency in the sense of you can say accountability, transparency in the sense of responsibility। अब कहोगे सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे इंडिया, इसमें तो करप्शन तो बहुत होता ही है करप्शन तो। बिना करप्शन के तो आपको पता है कितने केसेस आते हैं, कहीं ना कहीं हर जगह पे करप्शन होता है। नॉट इन एजुकेशन, लाइक नॉट इन पॉलिटिकल, एवरीवेयर करप्शन इज देयर, ओके? अब उस करप्शन को अपने आप को कैसे बचाना है या बचना कैसे है, वो उसके लिए भी सिस्टम्स है। क्लियर? प्रूडेंशियल कहाँ लिखा है बच्चे? प्रूडेंशियल मैंने अभी वर्ड किसने लिखा है अभी वर्ड? कशिश प्रूडेंशियल भी, प्रूडेंशियल अभी आएगा ना, ठीक है? देयर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आ देयर, अभी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि, ठीक है? प्रूडेंशियल कहाँ पे लिखा है बच्चे, मुझे बताओ, कहीं लिखा हुआ है प्रूडेंशियल? चलो अभी मैं बता दूंगा आपको वो, ठीक है? आई विल टेल यू द थिंग। इज द गवर्नमेंट, अभी इसके बाद आता है हमारा एक और लेजिटिमेट। अब लेजिटिमेट क्या होता है बेसिकली? अब मान लो आप लोग हो, ठीक है? आप लोगों ने किसी एक एक्टर मतलब जो भी, अब हम नॉर्मल, जो हम वी आर नॉर्मल सिटीजन, ओके? वी आर जस्ट नॉर्मल सिटीजन। तो जो हमारी फोटोज है, ये जो भी आप जैसे सब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूज करते हो, या अब मान लो बच्चे पे आपने डिस्प्ले डीपी जो लगा रखी है, आपने किसी पर्टिकुलर एक फेमस सेलिब्रिटी या एक्टर एक्ट्रेस स्पोर्ट्स पर्सन या इवन इन डिफरेंस पर्सन, किसी के आपने लगा दी फोटो, तो आपकी वैल्यू मतलब इन सेंस ऑफ फोटो, फोटो की वैल्यू बढ़ जाएगी ना? फोटो की वैल्यू बढ़ जाएगी ना? ये बताओ। तो उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब वैल्यू। अगर वैल्यू क्यों बढ़ जाती है गवर्नमेंट की? देखो, देयर आर मेनी एक्सपेक्ट इन विच द परफॉर्मेंस डेमोक्रेटिक कंट्री इज नॉट सेटिस्फाइंग। कहीं जगह पे जैसे आपने बोला, कहीं कहीं जगहों पे सेटिस्फाइंग नहीं होता है ना? कहीं आप, हमने सोचा कि इन्होंने हमने तो इनको चूज करके भेजा है, लेकिन हमारी तरीके से इन्होंने काम ही नहीं कर देते। आप हमने चूज करा कोई ऐसा एमपी एमएलए आगे जिसने मतलब जो हमारी सुनता ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? उसको चलो कुछ टाइम तक झेलोगे, फिर नेक्स्ट टाइम उसको जिताओगे ही नहीं। ऐसा ही होता है। फर्स्ट टाइम तो चलो एक बार यस सर। आपको अपने रूलर को या जो भी आपके एरिया के जो लोकल लीडर्स होंगे उनको चूज करने में गलती जरूर हो गई, लेकिन फॉर द नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट गोइंग टू चूज दैट पर्सन। व्हाई? बिकॉज यू नो दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिव, नॉट अकाउंटेबल टू योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से वो काम नहीं करता या करती है जो भी है, तो फिर क्या करोगे आप? यू विल नॉट गोइंग टू मेक देम, उसको दोबारा लोगे ही नहीं फिर आप। तो इन दैट वे, what is the then why do we accept it? अब कहोगे सर फिर भी हम इनको एक्सेप्ट क्यों करेंगे, बताओ? कि कुछ टाइम तक इन आर वन राइट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अल्टरनेटिव, ठीक है? अब वाई डू, देखो फिर भी आप कहोगे ना सर काम तो करा नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट क्यों काम करें?
अब इन वन रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट हमें है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अल्टरनेटिव। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन, तो देखो आप लोग बहुत सारे जो सिंगल पार्टी वाले, सिंगल जब डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे जाके क्या होता है, वहाँ पे दे आर नॉट एबल टू लाइक, वहाँ पे जो उनका मन करा वो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करा जा सकता। वी नीड अ वोट सपोर्ट, वी नीड अ पीपल सपोर्ट। दैट्स व्हाई कोई भी कुछ भी डिसीजन लिया जाता है तो बिना विदाउट पीपल सपोर्ट की नहीं लिया जाता ना। ऐसा बस इसको छोड़ के हमें अगर पाकिस्तान में काउंटर स्ट्राइक करना है या स्ट्राइक करना है, ठीक है, जिसको तो वो हमसे तो नहीं पूछ कर करा जाएगा ना। जो हमने लीडर्स वहाँ पे भेजे वो लोगों के अंदर ही बात होगी कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये बड़े बड़े जो डिसीजन है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, बाकी छोटे वाले जो मान लो ग्राम सभा है, पंचायती राज, पंचायत में सब लोगों के सलाह से काम चलता है। जैसे दिल्ली में क्या था, पंचायती राज के थ्रू एक लोकल मोहल्ला क्लिनिक जैसे मोहल्ला सभा बनाई जाएगी, ऐसा बोला गया था। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ काम होता नहीं है। फिर भी still we say the democratic government has a legitimate government. Legitimate मीन देखो लिखा है वैल्यू, वैल्यू मीन इसकी एक वैल्यू है। और वैल्यू क्यों? हमारे द्वारा ये गवर्नमेंट बनाई गई है ना। अगर हमारे द्वारा बनाई गई तो हमें अपनी अपनी गवर्नमेंट को वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर काम नहीं करे तो हटाना भी पड़ेगा और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना, क्योंकि वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। समथिंग विच कैन बी जस्टिफाइड, जस्टिफाइड है। हमने ही उनको जिताया तो नहीं वो खुद आगे बन गए कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है या हमको चीफ मिनिस्टर बनना है। हमने उनको जिताया तो हम मतलब हमारी तो वो है द वन हु डू लाइक आवर वर्क, हमारी तो काम है वो सब। इट इज रिस्पेक्ट पीपल्स ओन गवर्नमेंट, पीपल की खुद की गवर्नमेंट, तो इसलिए हमें खुद की वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर हम खुद की वैल्यू नहीं देंगे तो लेजिटिमेटली हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी। क्लियर? थोड़ा यस बहुत आ सर। रहा है? ओके, तो पीपल विश टू बी रूल्ड, पीपल जो रूल जो भी करते, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। हम ये सोचते हैं कि हमारे हमको जो रूल करने वाला है वो हमारे थ्रू ही इलेक्शन में जाता है, तो वो हमें उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। लाइक डेटा फ्रॉम द साउथ एशिया, साउथ एशिया में जितनी भी हमारी कंट्री, साउथ एशिया वाली कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, तो उसमें लोगों से पूरा ही पूछा गया कि उनको भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही पता चलता अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मच मोर हायर देन एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हाई ना। अभी आया थोड़ा बहुत। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को अभी आज ही आ जाएगा ये चैप्टर, जब तक क्योंकि थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, बोरिंग भी लगा होगा आपको ये चैप्टर। क्या क्या है इसमें, है ना? ऐसा ही है ना? सबसे बताओ, अभी क्लियर है आपको सबको टॉपिक? लेजिबिलिटी एंड लाइक अकाउंटेबिलिटी क्या है, जो जवाब दे। रिस्पॉन्सिव मीन्स तुरंत कितने रिस्पॉन्स करते हैं हमारे, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो रिस्पॉन्स कितने करते हैं। ये हमारे सिर्फ डेमोक्रेसी फॉर्म, क्यों हम डेमोक्रेसी अडॉप्ट क्यों करना चाहते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को हमें डिफाइन करके हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। क्लियर? लेजिटिमेटी मीन्स हमारी गवर्नमेंट में एक वैल्यू है, हमने ही इनको चूज करा तो हमारी खुद की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। अगर हम बोले कि हम आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो तो हमें पता है हमारे थ्रू ही ज्वाइन मतलब इलेक्ट होके आए, हमने ही उनको इलेक्ट करा है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर थिंग। यस हमें सर। अपने काम की तो वैल्यू देनी पड़ेगी ना। या तो ये कहे कि हमने गलत इंसान को चुन लिया तो वो होता है, तो फिर वो वैल्यू हमारी कम होती है, इसकी नहीं, क्योंकि हमने चॉइस करी है। ठीक है? यस, क्लियर? तो आज की यस क्लास सर। के लिए तो आज ही अभी ठीक है। For today's class, just this is only thing. तो नेक्स्ट क्लास में सैटरडे, कल तो सैटरडे, चलो जो भी टॉपिक होगा फिर इस पर करते हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक आपसे यही बचा है सिविक्स का। फिर धीरे धीरे करके अपना से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? क्लियर? यस सर। बाकी आदित्य गॉट द थिंग्स एंड व्हाट अबाउट अदर्स? सबको समझ में आया ना थोड़ा बहुत? 6 स्टूडेंट्स हो रहे, सर्वेश्वर, रिया, रागिनी, शशि, श्रीवत्स, अदिति, 6 बच्चे बस। आया सबको समझ में? यस सर। 2 ही पेज है ना, अभी तो 2 ही पेज हुए चैप्टर के, 2-3 और हो जाएंगे फिर कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अभी आप पढ़ो बुक में से। ठीक है, आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो फिर आपको मिल जाएंगे। ठीक है? ओके एवरीवन, चलो फिर क्लास लीव कर यस दे सर। बच्चे। ओके बच्चे, बाय ऑल ऑफ यू।